नमस्कार दोस्तों, राजस्थान का करंट अफेयर एक बार हम फिर से देख लेते हैं और इस बार सोर्स है सुजस। डेली बुलेटिन आता है DIPR पे, आपको पता होगा, एक दो बार पहले भी मैंने क्लासेस लगाई थी इसकी। तो सुजस जो है, जो कि DIPR जो वेबसाइट है, राजस्थान सरकार की जो गतिविधियां हैं, योजनाएं हैं, उनके डेली के 2 पेज आते हैं। तो वहाँ से एग्ज़ाम की दृष्टि से जहाँ क्वेश्चन बन सकते हैं वो पेज मैंने लिए हैं। और वैसे तो जो अक्टूबर वाली जो भी क्लास लगाई थी, नवंबर लिखा हुआ, उसमें अधिकांश तो यहाँ से कवर हो गया। परंतु फिर भी आप जैसे थोड़ी फोटो देखते हैं, जैसे कलरफुल देखते हैं, तो चीज़ें रिपीट हो जाएगी, रिवीजन हो जाएगी, याद रह जाएगा आपको। तो शुरू कर लेते हैं। ज़्यादा नहीं है, 8 पेज का ही है, तो बहुत सारी चीज़ें रिपीट हो जाएगी अगर आपने कल वाली क्लास देखी है तो। सुरक्षा सखी संवाद पखवाड़ा। पखवाड़ा का मतलब होता है 15 दिन का एक ये प्रोग्राम रखा गया था। सुरक्षा नाम से है ना, सुरक्षा सखी। तो क्या था, 5 अक्टूबर से ये चला, 5 से 20 अक्टूबर, ध्यान रखना, यहां से पूछा जा सकता है क्वेश्चन। सुरक्षा सखी संवाद कब से कब चला, तो 5 से 20 अक्टूबर। तारीखें वैसे कम याद रखनी होती है, परंतु एक महीने में 1 या 2 तारीख आप याद रख सकते हो। तो 15 दिन चला। दूसरा, सुरक्षा सखी किससे संबंधित, तो पुलिस थानों से जुड़ी हुई ये रहती है सुरक्षा सखियां। और महिलाओं में, बालिकाओं में, देखो प्रदेश में गांव गांव, घर घर जाकर विशेष जागरूकता अभियान चलाए गए हैं। ठीक है, तो इतनी बात है इसमें। अगला, सुरक्षा सखी संवाद पखवाड़ा, 5 से 20 अक्टूबर महिलाओं और बालिकाओं ने संवाद स्थापित किए। आप इस प्रकार से देख सकते हैं कि ये सुरक्षा सखी है, महिलाओं को उनके अधिकारों के बारे में बता रही है। तो इस प्रकार से आप चीज को देख लेते हैं, सुन लेते हैं, तो मेरे ख्याल से फिर भूलने का कोई रहता नहीं है एग्जाम में क्वेश्चन आए तो। क्लियर। आगे देखिए, आगे चलते हैं। अगला है ये 31 अक्टूबर का, ये 1 से लेके 31 अक्टूबर, 31 दिन में जो भी गतिविधियां थी उनको मैंने एक जगह कर दिया है। आप अलग अलग 31 दिन को देखोगे, टाइम लगेगा, हमने आपका समय बचा दिया है। PM सूर्य घर, पता आपको ये योजना चल रही है, PM सूर्य घर। सूर्य घर यानी अपने घर के ऊपर ही सोलर प्लेट लगे कि वो सूर्य घर हो गया, अपना अपना घर हो गया सूर्य घर। प्रधानमंत्री सूर्य घर निःशुल्क बिजली। तो इसमें क्या है, प्रदेश में 15,000 घरों में तो लग गए हैं रूफटॉप। और ये ध्यान रखना, 78,000 रुपए तक अधिकतम सब्सिडी है इसमें। इसमें 3 लेवल होते हैं, जैसे 1 वाट, 2 वाट और 3 वाट। किलोवाट, किलोवाट, वाट नहीं, तो किलोवाट की अगर आपको लगानी हो घर पे सोलर प्लेट तो इसमें क्या है, फरवरी माह में ये योजना शुरू हुई थी, फरवरी 2024 में, प्रधानमंत्री सूर्य घर निःशुल्क बिजली योजना। इसमें क्या होता है, आपके घर में जो बिजली बनती है वो बिजली वाले तार से जुड़ के वो बिजली सप्लाई हो जाती है आगे सरकार को, पावर हाउस को, और आपके यूनिट जो है ना वो बिल फिर जीरो आने लगता है, क्योंकि जितनी आपने खर्च की तो उससे कम खर्च हुई है तो उधर चली गई तो जमा हो जाती है। इसका ऐसा कोई सिस्टम है वो। तो देश में 1 करोड़ घरों में लगाने का लक्ष्य है और राजस्थान में 5 लाख घरों में लगाने का लक्ष्य है। तो ये आपको याद रखना है, दोनों ही डाटा। भारत में 1 करोड़, राजस्थान में 5 लाख का। अब ये 2026-27 तक का होगा लक्ष्य। तो अधिकतम 3 किलोवाट, 3 लेवल है इसमें, 1 किलोवाट, 2 किलोवाट, 3 किलोवाट। मैंने एक दिन थोड़ा इसमें पूछा था, डिस्कस किया था। तो इसमें अधिकतम 78,000 रुपए वापस मिल जाते हैं और 3 किलोवाट के लगभग फिर आपके, 2 किलोवाट का बताया था 2.25 लाख का होता है, फिर कुछ वापस आ जाते हैं, तो 90,000 या 1 लाख के आसपास खर्चा बैठता है आपके। तो प्रति माह 300 यूनिट तक बिजली, निःशुल्क बिजली मिल सकती है। तो आपको तो योजना के हिसाब से दोनों तीनों बातें याद रखनी है। अब देखो, राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल है, तो उनके जयंती पर राष्ट्रीय एकता दिवस कब, 31 अक्टूबर। ठीक है, ये PDF मैं आपको टेलीग्राम पे भेज दूंगा, हाईलाइट किया हुआ, नोट्स आप बना लेना, 10 लाइन या 20 लाइन ज्यादा से ज्यादा होगी। ठीक है, और वैसे ये सारी चीजें अपने उसमें लगभग कवर हो चुकी है। आगे ये है 200 गीगावाट। भारत की अक्षय ऊर्जा क्षमता जो है ना, अक्षय जो क्षय नहीं हो, यानी कि सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, इसका कोई ये नहीं कि भंडार वो समाप्त हो जाएगा।
कोयले वगैरह के भंडार समाप्त हो सकते हैं, पेट्रोल वगैरह के, परंतु इसके नहीं होने। तो भारत की क्षमता क्या हो गई है? 200। तो भारत के पास 200 गीगावाट अक्षय ऊर्जा, और परमाणु ऊर्जा है 8180 मेगावाट। तो राजस्थान का पहला स्थान है अक्षय ऊर्जा में, याद रखना। ये देखो मुख्यमंत्री महोदय सम्मानित हो रहे हैं। तो अब आप अगर ऐसे देखते हैं, फोटो देखते हैं, इतना बड़ा बड़ा लिखा हुआ है, तो मेरे ख्याल से सीधा दिमाग में छप जाता है, भूलने की संभावना बहुत कम हो जाती है कि पहला स्थान आया है अपना अक्षय ऊर्जा में। क्लियर? अब इसमें देखो अक्षय ऊर्जा का योगदान, ये भारत के डाटा है, थोड़ा ध्यान में रख लेना कि भारत में जो अक्षय ऊर्जा है उसमें सौर ऊर्जा सबसे ज्यादा है, 90 गीगावाट सौर ऊर्जा से। पवन ऊर्जा यानी अक्षय ऊर्जा के अंदर की बात है, बाकी कोयले वाली बिजली नहीं है इसमें। तो सौर ऊर्जा है, ये सबसे ज्यादा है। 2 नंबर पे है पवन ऊर्जा, और 3 नंबर पे है बड़ी पन बिजली परियोजनाएं। पन बिजली वाली क्या होती है कि जैसे कोई नदी है तो उसके ऊपर से वो जो उसके वो बांध बना हुआ है, या फिर प्राकृतिक कोई झरना है, तो वहां से वो पानी ऊपर से गिरता है टरबाइन पे, और टरबाइन घूमती है, फिर जनरेटर चलता है, वो पानी वाली बिजली होती है पन बिजली। जैसे अपने राजस्थान में चंबल पर है योजनाएं। तो सबसे ज्यादा सौर, फिर पवन, फिर पन बिजली है। देखो सौर, फिर पवन, फिर पन। ठीक है? तो सोलर में राजस्थान फर्स्ट है, अक्षय ऊर्जा में, सोलर ऊर्जा में। तो राजस्थान में 29.98 गीगावाट, और गुजरात में 29.52, यानी थोड़ा सा की फर्क है, पर राजस्थान नंबर फर्स्ट है, नंबर 1 है। ठीक है? अक्षय ऊर्जा क्षमता में सूची में सबसे ऊपर है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है। सोलर ऊर्जा श्रेणी में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया है, और ये प्रोग्राम हुआ था गुजरात में। चौथी वैश्विक नवीकरणीय ऊर्जा निवेश बैठक और एक्सपो, ये हुआ था गुजरात में, उसमें अपने को सम्मानित किया गया है। तो 1 नंबर राजस्थान, 2 नंबर गुजरात। भारत में 200 गीगावाट की क्षमता है, राजस्थान में 29 गीगावाट है। क्लियर? 2030 तक का भारत का लक्ष्य है कि जो गैर जीवाश्म स्रोत है ना, उनसे 500 गीगावाट। भाई अभी अपना 200 का तो लक्ष्य प्राप्त हो गया। गैर जीवाश्म आप जान गए, जीवाश्म यानी जीवों के अवशेष। तो ये जो पेट्रोल है, कोयला है, डीजल है, गैस है, ये सब जीवों के अवशेष, जीवाश्म ईंधन कहलाते हैं, उनसे बनी हुई है। और बाकी सौर है, पवन है, अक्षय ऊर्जा है। तो गैर जीवाश्म यानी कि बाकी सौर, पवन आदि। पन बिजली, तो पन बिजली तो क्या है, ज्यादा हर जगह बढ़ाई नहीं जा सकती, क्योंकि उसकी लिमिट है। नदी हो, पानी ऊपर से गिर रहा हो, झरना हो, बांध हो। सौर ऊर्जा को, पवन ऊर्जा को बढ़ाया जा सकता है। पवन ऊर्जा से भी कम खर्चीली है सौर ऊर्जा, क्योंकि पवन ऊर्जा के लिए ऊंचाई चाहिए, तेज हवा चाहिए। सौर ऊर्जा के लिए बस साफ आसमान। ठीक है? तो 2030 तक का अपना लक्ष्य है 500 का है, तो आराम से हो जाएगा। 2024 में 200 है ना, तो 500 हो जाएगा। क्लियर? तो ये क्लासेस आपके फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, पशु परिचर, RS प्री, RS मेंस, हर जगह काम, क्योंकि राजस्थान का ऑथेंटिक सोर्स तो यही है, और यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट बनाते हैं, और इन्हीं चीजों को फिर हम कवर करते हैं मंथली। क्रिटिकल केयर ब्लॉक्स, इसमें देखिए भरतपुर, धौलपुर 2, तो ये चूरू, चित्तौड़गढ़ 2, ये पास पास के, ये दोनों च से शुरू है। बूंदी, करौली, सिरोही, हनुमानगढ़। थोड़ा इनको याद रख लेना आप, 1 2 3 4 5 6 7 8। इनमें क्रिटिकल केयर ब्लॉक्स का शिलान्यास किया गया है। क्या है ये? हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के तहत है ये। मेडिकल कॉलेजों में की जा रही, जिसमें ICU बेड है, ऑक्सीजन है, वेंटिलेशन है, ऑपरेशन थिएटर है। सेलेस इन ब्लॉक से प्रदेश में आपातकालीन चिकित्सीय सुविधाएं सुदृढ़ होगी। तो इन 8 जिलों में, 4 5 6 7 8 जिलों में क्या है, विशेष सुविधाएं जो है वो स्थापित की गई है हेल्थ से संबंधित। क्लियर? ये बनवारी लाल जी शर्मा है, जिनका निधन हो गया। ठीक है? ठीक है। और इसके बाद में नशा मुक्त गंगानगर, तो क्वेश्चन बन सकता है कि भाई किस जिले ने नशा मुक्त अभियान चलाया? तो गंगानगर जिले ने। लद्दाख में 65 वर्ष पूर्व 21 अक्टूबर 1959 को दुर्गम क्षेत्र में भारतीय पुलिस के जवान मातृभूमि की रक्षा करते हुए शहीद हो गए थे, प्राण न्योछावर कर दिए थे। इसीलिए 21 अक्टूबर याद रखना आप, 21 अक्टूबर
क्या है? शहीद दिवस, पुलिस शहीद दिवस। ठीक है, ये आपको याद रखना है क्योंकि यहां से क्वेश्चन बन सकता है। तो ये क्वेश्चन यहाँ इसमें देखो, पुलिस शहीद दिवस मनाया जाता है, तो क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन यहां से बनाया जा सकता है करंट अफेयर का। अब ये बताया था वैसे आपको, ये देखो गोडावण का चूजा है, बहुत क्यूट सा लग रहा ना। तो ये कृत्रिम गर्भाधान तकनीक से जैसलमेर में अब गोडावण का संरक्षण जो है ना, उसकी चिंता कम हो जाएगी। गोडावण को कहते हैं ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। तो ये वैज्ञानिकों ने सफलता प्राप्त कर ली है। अब देखो ये बापूजी है, लंदन में मुख्यमंत्री महोदय गए। अब देखो लंदन, ब्रिटेन ने कभी भारत पर राज किया था, आज ब्रिटेन में ही उसके पार्लियामेंट के आगे कितनी विशाल मूर्ति जो है गांधी जी की लगी हुई है। तो बापूजी तो गांधी जी तो आपको हर देश में इनका मिल ही जाएगा। तो लंदन स्थित पार्लियामेंट हाउस में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा है, उनको पुष्पांजलि इन्होंने अर्पित की। तो मुख्यमंत्री जी का दौरा देखो, आपसे क्वेश्चन बन सकता है, ब्रिटेन का कर लिया यानी लंदन का, उसके अलावा जर्मनी का इन्होंने दौरा कर लिया, और पिछले महीने ये जापान भी गए, और दक्षिणी उत्तरी कोरिया तो देखो कोई जाता ही नहीं है, दक्षिणी कोरिया भी ये गए। तो ये आपको याद रखना है, अपने राजस्थान में निवेश बढ़ाने के लिए इनका अभियान चल रहा है। एक देखो योजना है गोवर्धन, जैसे गोवर्धन मनाते हैं ना, गोवर्धन पर्वत, तो गोबर से भी धन बन सकता है, गोबर धन। ऐसे बनता है गोबर से धन कि भाई गोबर को वैसे तो नॉर्मली खाद बनती है, लोग खाद खरीदते हैं, कई सीधा गोबर ही उठाते हैं, ऐसे जो पशुओं का सीधा खरीद लेते हैं, वो तो घरों में जलाने के लिए नॉर्मल। पर गोबर से देखो एक तो क्या है, गोबर गैस बनाई जा सकती है, उसको बेचा जा सकता है। फिर पीछे जो गोबर बचा ना, उससे खाद बनाई जा सकती है, और फिर इस प्रकार से अपनी एक्स्ट्रा आमदनी की जा सकती है। तो ये अमित शाह है, केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री है अमित शाह है। इन्होंने गोवर्धन योजना के तहत राजस्थान में जो है सम्मानित किया। राजस्थान, ये कार्यक्रम गुजरात में हुआ, राजस्थान के एक महिला और ये अधिकारी इनको सम्मानित किया। तो भीलवाड़ा में लागू की जा रही गोवर्धन योजना, एक तो ये ध्यान रखना आपको, भीलवाड़ा में लागू की जा रही है। गोबर उठाने वाली महिलाएं अब कार्बन क्रेडिट जमा कर अतिरिक्त आय पैदा कर सकती है। कार्बन क्रेडिट यानी गोबर है, उसमें कार्बन उत्सर्जन, तो उसको क्रेडिट मतलब जमा, तो इस प्रकार से ये नाम दिया गया है। तो दुग्ध उत्पादक होते हैं, उनको घर में भैंस रखते हैं, गाय रखते हैं, चूल्हे के लिए गैस मिल जाएगी, गोबर गैस। मतलब गोबर को न जला के उसकी गैस को जलाओ ताकि कार्बन नहीं उत्सर्जित हो। और जो पीछे बच गई खाद, उससे खेतों में खाद हो जाएगी, और कार्बन क्रेडिट के रूप में अतिरिक्त आय, मतलब इस आय को नाम दिया गया कार्बन क्रेडिट। राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन की प्रबंध संचालक है श्रीमती श्रुति भारद्वाज, ये श्रुति भारद्वाज है। और भीलवाड़ा की दुग्ध उत्पादक लाभार्थी है श्रीमती माया देवी, ये माया देवी है। तो ये माया देवी है, ये श्रुति भारद्वाज है, इनको चेक देकर सम्मानित किया गया अमित शाह जी के द्वारा। कल याद रह जाएगा, गोवर्धन भीलवाड़ा आगे, ये 22 अक्टूबर का है। यानी प्रतिदिन जरूरी नहीं कि हर दिन कोई ऐसा लगे जिसमें क्वेश्चन बन सकता हो, तो मुझे लगा जहां इंपॉर्टेंट कि क्वेश्चन बन सकते हैं वहां से ये जो है वो कलेक्शन किया है। अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में यूएई, ये बताया था आपको, यूनाइटेड अरब अमीरात, संयुक्त अरब अमीरात से 3 लाख करोड़ रुपए का ऐतिहासिक एमओयू। यहां से 2-3 प्रश्न बन सकते हैं। राजस्थान ने किस अरब प्रायद्वीप के देश से या पश्चिमी देश से, तो यूएई, सौर ऊर्जा में समझौता किया है। कितने गीगावाट? 60। देखो अपने पश्चिमी राजस्थान में वैसे कहते हैं ना 61% है मरुस्थल, तो 60 61, 60 से आ जाती है फर्स्ट डिवीजन, तो याद रख लेना 60 गीगावाट। और वैसे 29 गीगावाट अपनी उत्पादन क्षमता है अभी भारत के, 200 गीगावाट अभी हमने देखा। तो 60 गीगावाट क्षमता के सोलर और विंड यानी पवन ऊर्जा और हाइब्रिड यानी मिक्स, दोनों वो परियोजनाएं लगेगी। यूएई के साथ में समझौता हो गया। यूएई कह रहा है कि भाई हम यहाँ जैसलमेर में से प्रोजेक्ट लगाएंगे, अपने को बिजली मिलेगी, उनको भी आमदनी होगी, अपने को भी होगी, दोनों के फायदा है। तो ये मुख्यमंत्री महोदय और ये राज्यवर्धन उद्योग मंत्री ये वहाँ गए, उनसे मिले। राइजिंग राजस्थान के तहत 500 गीगावाट सौर क्षमता का लक्ष्य है अपना, अभी हमने पढ़ा 2030 तक का, और अभी 200 प्राप्त कर लिया है भारत ने।
तो इसी सिलसिले में ये काम हुआ। तो यूएई में निवेश मंत्री है श्री मोहम्मद हसन अल सुवेदी। तो ये मोहम्मद हसन है, इनसे मुलाकात हुई, इन्होंने कहा ठीक है अपन आ रहे हैं राजस्थान। तो पश्चिमी जिलों में 60 गीगावाट 60 वाट, ठीक है, सोलर, विंड और हाइब्रिड ये लगेगी। और ये भी ध्यान रखना आप, 3 लाख करोड़, ये भी आपको याद रखना, इधर लिख देता हूं मैं, 3 लाख करोड़, भाई बड़ा प्रोजेक्ट है, ठीक है। तो 3 लाख करोड़ का प्रोजेक्ट होगा ये, 60 गीगावाट, यूएई, पश्चिमी राजस्थान। क्लियर, 4 बातें आपको याद रखनी है। और ये आपको पता ही है 9 से 11 दिसंबर को अपने जयपुर में ग्लोबल यानी पूरी दुनिया के लोग उसमें आएंगे, जापान, अमेरिका, जगह देश के, राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट होगी। नेक्स्ट, अभी उपचुनाव हुए, रिजल्ट भी आ गए, रिजल्ट का टेलीग्राम पे कर दिया है शेयर मैंने, सबसे बड़ी जीत, सबसे छोटी जीत, वो सब 5 बीजेपी, 1 कांग्रेस, 1 बीएपी पार्टी। तो सीटें आप याद रख लेना, झुंझुनू, रामगढ़, अलवरवाला, दौसा, देवली उनियारा टोंक, खींवसर नागौर, शलोम्बर उदयपुर और 84, ठीक है। यहां से ये हुआ। मुख्य निर्वाचन अधिकारी है नवीन महाजन, क्लियर। आगे, ये मुख्यमंत्री महोदय गए हैं जर्मनी, लंदन का हमने देखा, अब जर्मनी, ठीक है। जर्मनी में म्यूनिक में गए, वहां इन्होंने ग्रीन टूरिज्म, वेलनेस टूरिज्म, ग्रीन टूरिज्म का मतलब पर्यावरण के साथ साथ हरियाली को, पर्यावरण यानी कि पर्यटन के साथ साथ पर्यावरण को भी फायदा मिले, इस प्रकार से। तो जर्मनी में ये गए, तो पूछा जा सकता है प्रश्न। राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना, ये भी आपको ध्यान रखना है, इसका शॉर्ट नाम होता है रिप्स, जिसको लेकर आरएस प्री मेंस उनमें पूछा गया है। तो ये पहले 19 में आई थी, फिर ये 22 में आई थी, और अब आ गई है 24 में, क्योंकि इसमें क्या संशोधन करती रहती है सरकारें। तो रिप्स 2024 याद रख लेना। राजस्थान निवेश प्रोत्साहन, इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम, रिप्स योजना 2024 का अनावरण किया। तो ये क्वेश्चन बन सकता है, रिप्स 2024, नया दोबारा लिख देता हूं मैं, RIPS 2024 नई नीति आ गई है। इसमें क्या होगा, जैसे सूचना प्रौद्योगिकी, IT सेक्टर, बिजली, लॉजिस्टिक, जो परिवहन आदि जैसे क्षेत्रों में नए प्रोत्साहन दिए गए हैं। और सनराइज सेक्टर यानी उभरते जो उद्योग है, सूर्य उद्योग यानी मूलभूत उद्योग, लोहा, ऊर्जा आदि, तो इनके अंदर शामिल किया गया है। ये भी याद रखना, अपनी राजस्थान अर्थव्यवस्था जो है ना अभी $18 बिलियन की है, तो उसको $350 बिलियन करने का लक्ष्य है, 350, ये भी याद रखना है, 350 बिलियन। देखो मिलियन फिर होता है बिलियन, 10 लाख यानी 1 मिलियन, और फिर बिलियन, बिलियन का मतलब हो गया 10 मिलियन से शायद 1 बिलियन होता होगा, तो 350 बिलियन या फिर 35,000 करोड़ का, ऐसा कुछ है उसमें, अपने वो उसमें पढ़ते हैं ना बजट में। अब ये लंदन में गांधी जी को भी नमन किया, अंबेडकर का हाउस का भी दौरा किया, ये बाबा साहेब अंबेडकर की मूर्ति है, आप देखिए, ये वहाँ का म्यूजियम है बाबा साहेब के। तो ये जहाँ बाबा साहब अंबेडकर रहते थे ब्रिटेन में, तो वहां को अब ब्रिटेन ने क्या कर दिया है, संग्रहालय बना दिया है। तो यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है। तो इन्होंने किंग हेनरी रोड स्थित अंबेडकर हाउस का दौरा किया और भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। ठीक है। उन्होंने जीवन भर कमजोर और हाशिए पर खड़े लोगों के उत्थान के लिए काम किया और बाबा साहब का समानता और न्याय का संदेश आज भी प्रासंगिक है, ये मुख्यमंत्री महोदय ने ट्वीट किया। तो क्लियर हो गया आपके। जर्मनी गए, बाबा साहब अंबेडकर का संग्रहालय वहां बन गया है जर्मनी में बना है ना, या लंदन में, नहीं लंदन में है ना, लंदन, ये याद रखना, ये लंदन में बना है और जर्मनी में भी ये गए, ठीक है, जर्मनी में भी इन्होंने मीट किया। क्लियर। आगे 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 ये रहा सिंगापुर। अब ये राज्यवर्धन राठौड़ है, ये अपने मुख्य सचिव महोदय हैं सुधांश पंत। तो इनका दौरा रहा सिंगापुर का। सिंगापुर गए उद्योग मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़, सिंगापुर का दौरा किया।
तो जैसे जापान का औद्योगिक क्षेत्र है नीमराणा में, ये याद रखना, नीमराणा अलवर में है, वहां जापानी निवेश क्षेत्र है। आप याद रख लेना, पान जापान, पान खा के नीम के नीचे बैठ जा, जापान खा ले नीम के नीचे बैठ जा, तो जापान नीमराणा। ठीक है, तो इसी प्रकार से सिंगापुर का भी यहाँ एक विशेष औद्योगिक क्षेत्र जो है सेज, स्पेशल इकोनॉमिक जोन स्थापित करने की बात चल रही है। उस पूरे एरिया में सिंगापुर की कंपनियों की फैक्ट्रियां लगेगी। ये राजस्थान इकोनॉमिक रिवाइवल टास्क फोर्स, ये पर्सन बनेगा 100%। अच्छा क्वेश्चन बन सकता है, जैसे रेरा वगैरह थे ना वैसे। तो राजस्थान इकोनॉमिक रिवाइवल, रिवाइवल का मतलब पुनर्जीवन, टास्क फोर्स TF, रेयर टफ, ऐसे आप इसको याद रख लेना। ये आपको जो है, तो रेयर टफ जो है इसका गठन किया अध्यक्ष, मुख्यमंत्री और उपाध्यक्ष, उप मुख्यमंत्री, ये आपको याद रखना है, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री होंगे। तो ये नया किस टास्क फोर्स का गठन किया है, तो इसका क्वेश्चन ये नाम को लेकर आ सकता है, ध्यान रखना आप। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है अपने टास्क फोर्स अध्यक्ष उपाध्यक्ष, काम क्या होगा इसका, तो वही है अर्थव्यवस्था, आर्थिक प्रबंधन, बुनियादी ढांचे, कृषि। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि इसको लेकर हाल ही में किस टास्क फोर्स का गठन किया है, तो रेयर टफ। ठीक है, रेयर बन रहा ना इसका, RER, रेयर टफ, यानी रेयर टफ ऐसे, और हिंदी में इकोनॉमिक रिवाइवल टास्क फोर्स। अब गांधी जयंती भी मनाई गई 2 अक्टूबर को, तो गांधी वाटिका ये कहां पे है, जयपुर में सेंट्रल पार्क में ही है ये गांधी वाटिका या गांधी दर्शन म्यूजियम शुरू कर दिया गया है। एक और ध्यान रखना, बेघर घुमंतु वो जो लोग थे उनको भी कहा कि आप एक जगह बस जाओ, जमीन दे दी है आपको सरकार ने, पट्टा बना के दे दिया है। तो यहां से क्वेश्चन बन सकता है 32, ये 3 शब्द याद रखना, विमुक्त का मतलब आजाद खुली, घुमंतु जो घूमती रहती है, और एक अर्ध घुमंतु जो कुछ घूमती है, कई बार रह भी जाती है एक जगह। तो ये 3 है, याद रखना, विमुक्त, घुमंतु, अर्ध घुमंतु। इन परिवारों को आवासीय पट्टा, यहां से क्वेश्चन बन सकता है 4 ऑप्शन में कि किन परिवारों को आवासीय पट्टा जारी किया गया है। एक कोई ऑप्शन और डाल दिया मान लो, तो ऐसे आप ध्यान रख लेना। ठीक है, आगे चलते हैं। अलवर, जैसे गंगानगर में नशा मुक्त चलाना, वैसे अतुल्य अलवर चलाया गया अलवर में स्वच्छता संबंधित गतिविधियों के लिए। यहां से क्वेश्चन बन सकता है कि अतुल्य अलवर किससे संबंधित अभियान था, तो स्वच्छता से संबंधित। अलवर की जिला कलेक्टर डॉक्टर अर्तिका शुक्ला। अब एक और ध्यान रखना, राजस्थान और MP के बीच में तो अपने जो ERCP है ना, पूर्वी राजस्थान नहर, उसको लेकर समझौता हुआ था। और हरियाणा और राजस्थान में यमुना नदी को लेकर जल समझौता हुआ। यहां से क्वेश्चन बन सकता है, इंपॉर्टेंट है। आगे ये अतुल्य अलवर, इसका दोबारा दिया है ताकि आप भूलो नहीं, स्वच्छता से संबंधित पोर्टल वगैरह इसका दिया है। यह स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा था जो 15 दिन का मनाया गया था, 17 से 2 अक्टूबर, याद रखना 17 से 2 अक्टूबर, वो पहले वाली क्लास में बताया था। तो इसमें चित्तौड़गढ़ की जो नगर परिषद है ना, भाई नगर पालिका, नगर निगम, नगर परिषद, तो चित्तौड़गढ़ नगर परिषद राज्य में प्रथम आई, ये आपको याद रखना है, प्रश्न बन सकता है। दूसरा इसमें हनुमानगढ़ जिला सम्मानित हुआ, जिला हुआ हनुमानगढ़। तो हमने 3 जिलों का देखा, गंगानगर नशा मुक्त, अलवर का तुल्य, अलवर स्वच्छता के लिए, और हनुमानगढ़ हुआ है सम्मानित स्वच्छता सेवा में। क्लियर, सफाई मित्र। इधर आप ध्यान रखना, मानगढ़ धाम, तो आदि गौरव सम्मान समारोह है, राष्ट्रपति महोदय आई बांसवाड़ा। नवंबर 1913 को मानगढ़ में वो घटना हुई थी, और उसी की याद में जैसे आप इसको आयोजित किया गया कार्यक्रम। और नाहरगढ़ को टाइगर सफारी, नाहरगढ़ टाइगर सफारी का लोकार्पण हो गया। नाहरगढ़ टाइगर सफारी अब पर्यटक जा सकते हैं देखने के लिए। राजस्थान में 3 नेशनल पार्क है, 26 अभयारण्य है, 36 कंजर्वेशन रिजर्व है, 4 बायोलॉजिकल पार्क है। ये याद रखना, 4 बायोलॉजिकल, 36 कंजर्वेशन, और 3, 26, 37, 4, ये याद रखना, 36 40 होते हैं, 3, 26 फिर 37 फिर 4। और ये यहाँ जो नाहरगढ़ में 2 शावक है, इसका बताया था आपको मैंने, भीम, एक तो भीम नर शावक, एक है स्कंदी। यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मुख्यमंत्री महोदय ने इनके नाम रखे हैं। आगे राष्ट्रीय पोषण माह है,
ये मनाया गया। तो इसमें ICDS इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट यानी समेकित बाल विकास सर्विसेज सेवाएं निदेशालय है ये डायरेक्टरेट, उसको चौथी रैंक मिली है, उसको सम्मानित किया गया है। महाराष्ट्र प्रथम रहा, राजस्थान प्रथम नहीं रहा, मगर राजस्थान का ये जो विभाग निदेशालय है ICDS, इसको सम्मानित किया गया। और चूरू प्रथम रहा इसमें। ये क्या है? बाल विकास से संबंधित, पोषण माह से संबंधित। ये RTDC तो उप मुख्यमंत्री महोदया है, वो पर्यटन का भी देख रहे हैं मंत्रालय। तो राजस्थान पर्यटन विभाग निगम यानी RTDC, राजस्थान टूरिज्म RT डेवलपमेंट कॉरपोरेशन RTDC, और हुडको HUDCO हुडको, ठीक है, इनके बीच में एक क्या हुआ है MOU कि भाई पर्यटन का विकास किया जाएगा। तो RTDC की प्रबंध निदेशक है श्रीमती सुषमा अरोड़ा, शायद यही होंगे इधर वाले या ये हो सकते हैं। और हुडको का है हाउसिंग और अर्बन, रूरल और अर्बन, अर्बन यानी शहरी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। तो हुडको और RTDC के बीच में MOU हुआ है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यह भी इंपॉर्टेंट है, पंचायत से जिला स्तर पे जन सुनवाई चल रही है, किस वार को क्वेश्चन बन सकता है। तो प्रथम गुरुवार, जैसे महीना का पहला गुरुवार आया उस दिन ग्राम पंचायत स्तर पे, दूसरे गुरुवार को उपखंड स्तर पे, तीसरे गुरुवार को जिला स्तर पे। तो ये सुनवाई। दुग्ध उत्पादन में 5 रुपए प्रति लीटर दिए जाते हैं, तो कहा कि भी जल्दी भुगतान करो। और किसान सम्मान निधि में 6000 से बढ़ाकर 8000 रुपए कर दिए हैं। तो ये अपने कहा 1 अक्टूबर से लेके 31 अक्टूबर तक का जो डेली सुजस बुलेटिन आता है उसका सार संग्रह जो है वो आपके सामने रख दिया है। PDF आपको टेलीग्राम पर मैं सेंड कर दूंगा तुरंत ही, अंडरलाइन किया हुआ है, आप चाहो तो नोट कर लेना। और यस गुरु एप्लीकेशन है अपना, वहाँ पे कंप्लीट करंट अफेयर की जो ई-बुक है जनवरी से नवंबर तक, फिर आगे उसको दिसंबर अपडेट कर देंगे, वो आप डाउनलोड कर पाएंगे। टेस्ट सीरीज भी है, स्कूल व्याख्याता से संबंधित कोर्सेज है यस गुरु और यस गुरु प्राइम ऐप पे, तो उसे भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें अपन सुजस मासिक जो है उसका निचोड़ लेकर आएंगे। धन्यवाद।